हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की ये जो इस चैप्टर इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स होते हैं उसके टर्म्स में पॉलिनोमियल को समझेंगे, उसकी कंडीशन समझेंगे। यहाँ पे हम उसके बाद देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एंड करस्पॉन्डिंग द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वी आर आल्सो गोइंग टू बी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड साथ में हम उसके टर्म्स के ऊपर से भी पॉलिनोमियल को समझने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो हालांकि हमारे सामने कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है ना, उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। आइदर उस एक्सप्रेशन की मदद से यदि हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो एक लाइन बनती है, आप जब बड़े हो जाएंगे आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर से हम हाइपरबोला, पैराबोला या इलिप्स बना सकते हैं। तो यही जो चीज़ है ना, उसका जो बेसिक, यानी कि जब बेटा आप साइंस में आगे बढ़ेंगे या आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। बट दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। आप अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो ना, तो ये आपका पहला स्टेप है कि पहले तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं उसको ही समझने का है। तो आइए हम आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं एंड देख लेते हैं कि आज के टॉपिक क्या क्या है। आज के टॉपिक एक बार देख लेते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर्स आर टू बी डिस्कस। सबसे पहले होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फोर्थ वन, उसके बाद ये तीनों समझने के बाद फोर्थ टॉपिक में हम लेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर्स के तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, second is a degree of polynomial and the third one is a types of polynomial। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखी हुई है। एन algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integers। बेटा आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, हमने क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस वाले टर्म्स नहीं आ सकते, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स आएंगे एंड वो भी कैसे, इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटिव। यदि ऐसे पावर हो तो उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। एंड उसके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल क्या होता है वो आप अपने आप बोल सकते हो कि 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप सीख चुके हो कि एक्स वाई ये सबको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि ये सेट ऑफ एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं एंड वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो पावर होती है हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बट हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो हमें जीरो भी बोलना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव में सिर्फ -1 -2 वाले नहीं आएंगे, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है एंड 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स भी हो सकते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है। इसका सिंपल सा डिनोट किया जाता है इसको p ऑफ x के साथ। तो इसका मीनिंग होता है इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन के अंदर सभी जो, यानी कि पूरा जो इक्वेशन होगा वो पूरा इक्वेशन x के अंदर जाएगा। यदि हम यहाँ पे q ऑफ x भी बोलते हैं, r ऑफ x भी बोलते हैं, हालांकि यदि मैं सपोज मैं p ऑफ y बोलूं तो उसका मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल इन y। if we are saying that p of z then it is a polynomial in z। तो चलिए यहाँ पे एक थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला है p of x is equal to 2x cube plus 3x plus 5। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपके सामने है ना उसमें x ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा p of x लिखा। यदि यहाँ पे सब y होते, ये यहाँ पे वेरिएबल y होता तो हम क्या लिखते, p of y लिखते। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी एक्सप्रेशन x के अंदर है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन x में था, वेरिएबल x है तो हमने यहाँ पे p of x लिखा। तो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि भाई वेरिएबल्स होने चाहिए एंड उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए इसका पावर में देखिए पहले यहाँ पे जो x है उसका पावर यहाँ पे 3 है, 3 पॉजिटिव है तो चलेगा। यहाँ पे x के ऊपर 1 पावर बोली जाती है तो वो भी चलेगा, यानी कि इसको बोला जाता है दिस इज अ पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, √x + 7। तो x के ऊपर यानी कि इसको 1/2 बोलते हैं, है ना, तो वो इंटीजर नहीं है। 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, हमारा इंटीजर होना चाहिए था।
तो x के ऊपर ऐसी 1/2 पावर हो, 3/2 हो, तो ऐसी पावर को कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। सो उसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए बेटा थर्ड वन, p ऑफ x इज इक्वल टू 1/x-5। तो देखिए डिनोमिनेटर के अंदर x-5 है ना, वो ऊपर चला जाएगा तो आप माइनस पावर के साथ उसको कंसिडर करते हैं। तो माइनस पावर भी नहीं चलेगी क्योंकि नॉन नेगेटिव। आपको इतना याद रखना है, यदि x डिनोमिनेटर में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। बस आप इतना एक बच्चों के जैसे याद रख सकते हो कि यदि आपका x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के अंदर जाता है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ है यहाँ पे ओनली 8। तो देखिए 8x/0 है, हाँ तो 0 चलेगा ना। 0 का मीनिंग क्या होता है कि भाई वो चलो नॉन नेगेटिव तो नहीं है ना, आइदर 0 या पॉजिटिव होने चाहिए। तो 0 होता है तो उसको भी बोला जाता है कि ये पॉलिनोमियल है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। हालांकि x/0 का मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसा हुआ, जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट एक ही टर्म 8 है। तो यहाँ पे आप पहले इनिशियली क्या समझे कि किसको पॉलिनोमियल बोला जाता है और किसे पॉलिनोमियल बोला नहीं जाता। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहली बात क्या आएगी कि उसमें वेरिएबल्स होना चाहिए, एंड वो जो वेरिएबल्स है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा से याद रखना, हमेशा वो 0 या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। यदि उसमें नेगेटिव पावर होगी या फिर जैसे फ्रैक्शन जैसी पावर होती है, 1/2 होता है, 3/2 होता है, यदि कोई रेशनल नंबर जैसा होता है तो भी वो कंसिडर किया नहीं जाता। तो चलिए, तो आप पॉलिनोमियल समझ गए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड हम समझते हैं अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज अ क्वाइट इजी, है ना, वो बहुत ही आसान। यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और 2 मिनट के अंदर आप समझ लेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x in p of x is called the degree of polynomial p of x। यदि हमारा पॉलिनोमियल y में होता तो हम y की पावर देखते, यदि हमारा पॉलिनोमियल z में होता तो हम z की पावर देखते। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x in p of x is called degree of polynomial। तो चलिए फाइंड आउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दूंगा, उसके हम डिग्री कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ। तो चलिए पहला यहाँ पे पॉलिनोमियल है p of x is equal to 2x cube plus 3x plus 5। बेटा देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल उसका वेरिएबल x है, तो हाईएस्ट वेरिएबल सॉरी यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो पहले स्टेप के अंदर जो x है उसकी पावर 3 है, दूसरे स्टेप में x है उसकी पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3 हुई, 3 हुई। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, p of x is equal to x/7 plus 3x/5 plus 7x plus 8। if we focus to all of these steps, यदि हम सभी स्टेप को देख लेते हैं ना, तो पहले x की पावर कितनी है, 7 है। यहाँ पे जो x है उसकी पावर 5 है, यहाँ पे जो x है उसकी पावर 1, और 8 के पास भी x होता है ना, उसकी पावर 0 बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको समझाया था। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 7 हुई, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 7। उसी तरह से यदि हम ये देखें कि p of x is equal to 2x/5 plus root 3x plus 3/2, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 5, और इस स्टेप में x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 5, तो डिग्री इज 5। What about this one, root x plus 7? तो root x का मीनिंग x के ऊपर 1/2। तो हमने आपको आगे बताया था ना कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं कि x के ऊपर नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये तो 1/2 हुआ, 1/2 इज नॉट वैलिड, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एंड ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो हम उसकी डिग्री निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए फिफ्थ वन, p of x is equal to 1/x-5। आपको फिर से बता दे, आगे भी बताया था, ये पॉलिनोमियल नहीं है, और यदि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आप उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अभी डिग्री निकालना सीखे, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं कि भाई कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको सीधा एक सिंपल मैनर में बताना चाहो तो ऐसा होता है, जो आप 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है। जब आप इस पॉलिनोमियल के ऊपर से ग्राफ बनाते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एंड इसी को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल,
ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। उसका जनरल फॉर्म क्या है, ax plus b where a and b are the numbers where a not equal to 0। देखिए बेटा, ये उसका जनरल फॉर्म है ax plus b, x के ऊपर 1 पावर आएगी तो 1 पावर डिग्री 1, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर मैक्सिमम पावर 1 यानी कि उसकी डिग्री भी 1 हुई तो उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। बट यदि a की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कांस्टेंट टर्म्स, एंड यदि कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री कभी भी 1 नहीं हो सकती, यानी कि वो लीनियर नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखना काफी इंपॉर्टेंट है कि a नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x की पावर कितनी है 1 है, यदि x की पावर 1 है तो डिग्री कितनी हुई 1 हुई, तो इसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए p of x is equal to x minus root 3, and in this case if we say the maximum power of x is 1, so then we can say it is a linear polynomial because of the degree is also 1। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि डिग्री 1 होती है तो लीनियर और यदि डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax square plus bx plus c where a b c are the numbers and a not equal to 0। यदि बेटा देखो a की वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ बचेगा क्या, bx plus c, एंड bx plus c यानी कि वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर यदि a 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक बन जाता है लीनियर। बट आपको याद रखना है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। So let me see the some of the examples। p of x is equal to x square minus 9। यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री कितनी 2 हुई, यदि डिग्री 2 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। As a same manner here we have polynomial in a y, so it is a p of y। p of y is equal to y square plus 2y। If we focus here, the power of y is 2 and in this step the power is 1, so highest power is 2, so we can say the highest power is 2, so we can say that the degree is 2, and because of that it is known as a quadratic polynomial। so उसी तरह से डिग्री 1 होती है तो लीनियर हुआ, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक हुआ, तो उसी तरह से यदि डिग्री 3 होती है तो वो बन जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसके जैसा ही ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a b c d are the numbers and a not equal to 0। बेटा याद रखिए एक कंडीशन लिखना बहुत ही आवश्यक है, यदि यहाँ पे a 0 लिख दिया तो क्यूबिक बन जाता है क्वाड्रेटिक, और एक क्वाड्रेटिक में a 0 लिख दिया तो क्वाड्रेटिक बन जाता है लीनियर। तो इसके एग्जांपल देखिए, p of x is equal to x cube minus 27। so highest power in this case is 3, so degree is 3, and because of that we can say it is a cubic polynomial। if we focus in second example, p of y is equal to y cube plus 3, तो यहाँ पे भी बोला जा सकता है कि y के ऊपर कितनी पावर है 3 पावर है, तो y की हाईएस्ट पावर सॉरी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3 हुई, तो उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स क्या होते हैं वो भी आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर सीख चुके हो। तो पहले हमने जो टाइप्स पढ़े वो पढ़े उसके डिग्री के ऊपर से, अभी जो पढ़ने वाले उसके टर्म्स के ऊपर से। तो पहला होता है मोनोमियर्स। तो मोनोमियर क्या होता है, यदि किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, इट मींस दैट द पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियर्स। यदि इसके अंदर एक ही टर्म होता है तो वो क्या बन जाता है, मोनोमियर बन जाता है। एग्जांपल्स -2x देखिए एक ही टर्म है, 5y वो एक ही टर्म है। तो ऐसे ही यदि कोई पॉलिनोमियल आपके सामने दिखाई देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियर्स बोलेंगे। यानी कि यदि एक्सप्रेशन के अंदर एक ही टर्म है तो उस एक ही टर्म की वजह से उसको उसका नाम बन जाता है मोनोमियर्स। ठीक है, चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं बायोनोमियर्स। बायोनोमियर्स के अंदर क्या आता है, मोनोमियर्स में एक टर्म था, बायोनोमियर्स में 2 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए 5x प्लस 3, तो 5x प्लस 3 क्या है, 2 टर्म्स हुए, 5x पहला टर्म है एंड 3 वहां पे दूसरा टर्म है, तो 2 टर्म हुए, तो बायोनोमियल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 2z माइनस 3 यानी कि 2z फर्स्ट टर्म एंड -3 सेकंड टर्म, सो दिस इज अ बायोनोमियल्स। देन आफ्टर ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म्स आएंगे। ठीक है, सो ये जो 3 टर्म्स होते हैं वो माइनस प्लस या कहीं से भी कनेक्टेड हो सकते थे। तो एग्जांपल देखिए
4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 कितने टर्म्स हुए 4x स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस 3x सेकंड टर्म 7 थर्ड टर्म तो ये टोटल हमारे कितने टर्म्स हुए 3 टर्म्स हुए तो इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल्स y प्लस जेड प्लस 8 सो यहाँ पे देखिए आप y फर्स्ट टर्म z सेकंड टर्म एंड 8 थर्ड टर्म सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्राइनोमियल्स तो टर्म्स के ऊपर से 3 टाइप्स बढ़े मोनोमियल्स बायनोमियल्स एंड द ट्राइनोमियल्स ओके एंड चौथा जो होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स यानी कि उसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होता है लेकिन वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट क्या होता है बेटा तो आपको पता है कि 1 2 3 4 कोई भी ऐसा नंबर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको क्या बोला जाता है कांस्टेंट बोला जाता है तो उसको बोला जाता है उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो टर्म्स के ऊपर से क्या हुआ 4 हुए मोनोमियल्स बायोनोमियल्स ट्राइनोमियल्स एंड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स तो बेटा आज हमने यहाँ पे पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द पॉलिनोमियल्स तो उसमें हमने कौन सी चीजें पढ़ी एक बार उसको फिर से देख लेते हैं एंड आप उसको अच्छी तरह से याद रखिए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 लेने वाले हैं ठीक है तो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के लिए आपको आज का लेक्चर्स बिल्कुल याद होना चाहिए तो आज के लेक्चर्स में हम सबसे पहले पढ़े थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो जो हम पॉलिनोमियल का वेरिएबल होता है आइदर पॉलिनोमियल इन x और इन y और इन z तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना उस पावर को उसका डिग्री बोला जाता है उससे पहले भी हम एक चीज पढ़े थे वो आपको याद रखने तो पॉलिनोमियल पहले तो किसको बोला जाता है तो वेरिएबल के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए याद रखना नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए यानी कि 0 या पॉजिटिव चलेगा और पॉजिटिव भी 1 2 3 4 होने चाहिए x के ऊपर 1/2 3/2 5/2 ऐसी पावर नहीं चलेगी सो इट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर उसको ही पॉलिनोमियल बोलेंगे डिग्री तो हमने समझ ली हाईएस्ट पावर डिग्री के ऊपर से हमने 3 चीजें पढ़ी थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला था इफ आवर डिग्री इज 1 इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज 2 इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इफ द डिग्री इज 3 देन इट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देन आफ्टर उसके स्टेप के ऊपर से पढ़े उसको भी आपको याद रखना है यदि एक ही स्टेप होता है तो उसको मोनोमियल बोला जाता है 2 स्टेप हो गए बायोनोमियल्स एंड 3 स्टेप हो गए तो ट्राइनोमियल्स बोला जाता है एंड यदि कोई भी नहीं होता तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है यानी कि कोई यहाँ पे एक ही कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको क्या बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम बोल देंगे तो चलिए बेटा हम यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दे दे आपको एडवाइस दे दे कि आप आज के लेक्चर्स को वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए एंड इस चीज को पक्का बना दीजिए ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं ठीक है लेक्चर्स में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू सो मच